वो उन 2 महीनों में 1 करोड़ सार्फिन के साथ ओवर चार्जिंग की गई। ओवर चार्जिंग का मकसद ये था कि 30 दिन का जो एक महीने का बिल होता है, यानी जो 30 दिन का आना चाहिए था, वो उन्होंने 40 दिन का बना के भेजा था इन दोनों माह में। यानी 10 दिन एक अजाफी किए और 10 दिन दूसरे अजाफी। इसमें आपके जितने टैक्सेस वसूल किए जाते हैं बिजली के बिलों में, वो तमाम के तमाम जो हैं वो भी एस्केलेट होंगे। इसके अलावा वो जितने वहाँ पर ड्यूटीज़ हैं, जितने वहाँ पर इवन फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं, यानी हर जो कटौती हो रही है, यानी जो आपसे टैक्स चार्जिंग हो रही है, हर कैटेगरी में आपसे अजाफी पैसे जो है वसूल किए जाएंगे। तो वेलकम कामरान, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। कैसे हैं आप? जी थैंक यू। जी अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। तो कामरान ये बताइएगा क्या इंकशाफात हुए जो नई रिपोर्ट आई है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो नेपरा की ये रिपोर्ट है, और नेपरा वो इदारा है, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि जितनी भी ये बिजली कंपनियां हैं इन सारे मामलात के लिए ये एक वॉचडॉग का काम करता है। चेक एंड बैलेंस जो है वो इसकी डोमेन में आता है। यानी ये नज़र रखता है कि जी ये बिजली कंपनियां और ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, डिस्कोस जिन्हें हम कहते हैं, ये सही तो अंदाज में काम कर रही हैं, कहीं इनमें कई गड़बड़ तो नहीं है इनके मामलात में। तो इनकी ये रिपोर्ट आई जो हम अभी देख रहे हैं स्क्रीन पर, कि जिस रिपोर्ट में बाकायदा तौर पर ये कन्फर्म किया गया है इन्वेस्टिगेशन के बाद कि जुलाई और अगस्त जो कि पीक मंथ्स होते हैं, यानी पावर कंजप्शन के हवाले से बिजली सबसे ज़्यादा इन 2 महीनों में इस्तेमाल होती है, वो उन 2 महीनों में 1 करोड़ सार्फिन के साथ ओवर चार्जिंग की गई। ओवर चार्जिंग का मकसद ये था कि 30 दिन का जो एक महीने का बिल होता है, यानी जो 30 दिन का आना चाहिए था, वो उन्होंने 40 दिन का बना के भेजा था इन दोनों माह में। यानी 10 दिन एक अजाफी किए और 10 दिन दूसरे अजाफी। और इसमें जो है वो अरबों रुपए की, यानी ये करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों रुपए का उन्होंने ओवर चार्जिंग की है। और ये करप्शन क्या, इसको धोखाधड़ी कहेंगे, इसको यानी कि आंखों में धूल झोंकना कहेंगे। और सार्फिन के साथ जो है एक बहुत बड़ा स्कैम था ये। 1 करोड़ सार्फिन के साथ ये सारा मामला पेश आया है। तो किस तरह से पता चलेगा कि वो 1 करोड़ में कौन कौन से लोग शामिल हैं? क्योंकि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो किस तरह से ये चेक कर सकते हैं कि वो भी इसमें शामिल है? उनके साथ भी धोखा हो गया। हाँ, और दूसरा कार्रवाई क्या की जाएगी? जी देखिए नेपरा जो है वो एक रेगुलेटर का काम करता है। उसने तो कह दिया, डिटेक्ट कर दिया कि जी ये चीज़ हुई है, यानी ये करप्शन हुई है, और इसको रद्द नहीं किया जा सकता। यानी ये कोई हवाई खबर नहीं है, बल्कि नेपरा जो कि रेगुलेटर है उसने खुद अपनी रिपोर्ट में जांच पड़ताल के बाद ये चीज़ की है। अब उन्होंने, नेपरा ने ये सिफारिश की है कि जी ये जो अजाफी पैसे वसूल किए गए, यानी अजाफी यूनिट्स डालकर और अजाफी मुद्दत डालकर, तो इसको एक तो सार्फिन को वापस किया जाए, और फिर उन्होंने रिकमेंड किया है कि ये डिस्कोस जो हैं या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं इनके खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जाए। अब होना ये चाहिए कि फौरी तौर पर ये जो जितनी भी अजाफी रिकवरी की गई इन 2 महीनों में। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें कि ये सिर्फ कहने की बात है कि वो 10 दिन जो है ना वो अजाफी डाल दिए गए, और 2 महीनों के लिए, यानी 10 दिन जुलाई में और 10 दिन जो है वो अगस्त में डाल दिए गए। लेकिन इन 10 दिनों के अजाफी यूनिट से आप समझ सकते हैं कि आपका जो टैरिफ है उसकी स्लैब कहां से कहां पहुंच जाएगी। यानी और उसकी वजह से सिर्फ टैरिफ नहीं होगा, उसमें आपके जितने टैक्सेस वसूल किए जाते हैं बिजली के बिलों में, वो तमाम के तमाम जो हैं वो भी एस्केलेट होंगे। इसके अलावा वो जितने वहाँ पर ड्यूटीज़ हैं, जितने वहाँ पर इवन फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो हैं, यानी हर जो कटौती हो रही है, यानी जो आपसे टैक्स चार्जिंग हो रही है, हर कैटेगरी में आपसे अजाफी पैसे जो है वसूल किए जाएंगे। तो ये सिर्फ 10 दिन कहने की बात है। आसान अल्फाज में हमारे व्यूवर्स को बताया जाए कि उतना टैक्स एक्चुअली में है नहीं जितना बिल में बताकर वसूल किया गया। जी बिल्कुल, और ये अगर हम तो ये कह रहे हैं ना सर कि ये 10 दिन के अजाफी जो है ना वो पैसे चार्ज कर लिए गए, ये कहने की बात है 10 दिन। इससे जो टैक्सेस मल्टीप्लाई हुए, यानी वो तमाम के तमाम वो भी सारे बढ़े,
और इस तरीके से ये बिल जो है वो कहीं का कहीं पहुंच गया। वो जो आपने कहा ना कि जी वो आंखों कानों से धुआं निकला, धुआं नहीं निकला बल्कि चिरागों में रोशनी ना रही जब ये बिल आए। और उन दिनों आपको याद होगा, आपको याद होगा कि उन दिनों लोग वाकई सड़कों पर थे और अब बिल उन्होंने हाथ में पकड़े हुए थे और ये कहते थे कि ये कैसे हो सकता है कि हमारे घर में ये कंजप्शन है बिल की, बिजली की, और जो बिल आया है वो किसी तो और भी उसके साथ कॉरेस्पॉन्ड नहीं करता। तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, ये बहुत बड़ा स्कैम है। और नेपरा की मिलेगा ये लोग जो मुतासर हुए हैं, देखिए होना तो यही चाहिए, आइडियली ऐसा ही होना चाहिए अगर इंसाफ का तकाजा ये है। लेकिन होता यह है कि नेपरा के जो फैसले होते हैं अमूमन यही कंपनी, बिजली कंपनियां जो हैं, इनको वो दूसरी अदालतों में जाके चैलेंज कर देती हैं। नेपरा एक तो वैसे ही वो आवाम के मफाद में कोई बहुत ज़्यादा फैसले जो है वो नहीं करता, और अगर उन्होंने ये कर ही दिया है तो वो उस हवाले से देखा जाए तो ये फिर ये यकीनी तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि ये बिजली कंपनियां जो हैं ये यही वाला फैसला जो है इस रिपोर्ट को वो अदलिया में चैलेंज करेंगे। और मामला जब लिटिगेशन में चला जाता है तो मालूम है कि वो फिर लंबा है के साथ, और कोई देखने सुनने और पूछने वाला ही नहीं है। कामरान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और आई एम श्योर कि जो हुकूमत पाक जो अरबाब इख्तियार है वो इस रिपोर्ट को सीरियस लें और इस पर संजीदा इकदाम करें ताकि आवाम का कम कम जो भरोसा है वो तो कायम दायम रहे। बिल्कुल। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।